नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा हमारे घर में जो बड़े लोग होते हैं वो अपने से छोटों की बहुत फिक्र करते हैं। वो उन्हें हर बात पे टोकते हैं, हर बात पे समझाते हैं, हर बार कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो छोटे होते हैं वो अपने की बड़ों की बातों को नज़रअंदाज करते हैं, उनकी बातों से इरिटेट हो जाते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। असल में हमारे बड़े हमारी फ़िक्र कर रहे होते हैं। वो हमें हर पल अपने एक्सपीरियंस समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। लेकिन जो न्यू जनरेशन के लोग होते हैं, जो युवा जनरेशन के लोग होते हैं, वो वही करते हैं जो उनका दिल कहता है, वही करते हैं जो उनकी समझ कहती है। कभी कभी युवा उसमें दिक्कत महसूस करते हैं, दिक्कतों का सामना करते हैं। इसी कड़ी में एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी यहाँ किसी की पतवार खेलने नहीं आया है। जो भी इस दुनिया में आया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाने आया है। किसी के कुछ ज़्यादा सोच लेने से कुछ बदल नहीं जाएगा, किसी के ज़्यादा किसी को समझाने से कुछ सामने वाला भी बदल नहीं जाएगा। वो वही करेगा जो उसकी किस्मत में है, वो वही करेगा जो उसकी समझ कहती है। तो इस दुनिया में ज़्यादा परेशानी लेने से होगा क्या, ज़्यादा टेंशन लेने से होगा क्या? होगा वही जो सामने वाली किस्मत में होगा। तो ज़्यादा फिक्र करने से कुछ हासिल नहीं होगा, ज़्यादा सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा। किसी को समझाओ, लेकिन उसको एक साफ शब्दों में समझाने की कोशिश करो कि तुम जो करोगे आने वाला समय उसी हिसाब से आपका साथ देगा। आप जैसा आज करोगे आने वाले समय में उसके रिजल्ट आपको खुद देखने को मिलेंगे। अगर बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आने वाले समय में वो बहुत सारी समस्याओं का सामना करेंगे। अगर कोई इंसान आज अपनी एक्टिव अर्निंग से सेव नहीं कर रहा है तो आने वाले समय में उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। अगर जो आज अपनी स्किल को इम्प्रूव नहीं कर रहा है, आने वाले समय में उसकी ग्रोथ का ग्राफ गिरेगा। जो आज अपने आप को एजुकेट नहीं कर रहा है वो अपनी ग्रोथ की सीढ़ी को ऊपर नहीं लेके जा पाएगा। जो आज फाइनेंस की एजुकेशन नहीं लेगा, फाइनेंशियल लर्निंग नहीं सीखेगा, तो अपनी लाइफ में पैसे को कैसे वेल्थ में कन्वर्ट किया जाए, कैसे अपने पैसे को बढ़ाया जाए, कैसे पैसे से पैसा कमाया जाए, वो नहीं सीख पाएगा। जो नहीं सीख पाएगा उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगा। वैसे ही अगर हम संस्कार को फॉलो नहीं करेंगे तो हम आने वाले टाइम में अपनी आने वाली जनरेशन को संस्कार नहीं दे पाएंगे। हर चीज़ एक दूसरे से लिंक करती हुई है। बड़े लोग फिक्र इसलिए करते हैं कि वो अपने संस्कार आपको देना चाहते हैं। बड़े लोग फिक्र इसलिए करते हैं, वो उन्होंने जो चीज़ें जीवन में सीखी हुई हैं वही आपको सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम युवा अवस्था में होते हैं, हमें उस समय वो चीज़ समझ नहीं आती है, लेकिन जब समझ आती है तब बहुत हम दूर जा चुके होते हैं। हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें टोका टाकी कर रहे हैं। आने वाले समय में ये चीज़ आपको भी फेस करनी पड़ेगी, ये कभी मत भूलना, क्योंकि आपकी आने वाली जनरेशन भी कुछ ऐसा ही आपके बारे में सोचेगी। तब आपको रियलाइज़ होगा कि हमारे बड़े सही कहा करते थे। एक छोटी सी आपको इसमें स्टोरी सुनाते हैं, तब आपको पता लगेगा इस दुनिया में हम सिर्फ अपने हिस्से का जीवन जीने आए हैं। जो आपकी बात मान लेगा आप उसका साथ दे पाएंगे, जो बात नहीं मानेगा आप उसको वहीं पर छोड़ देंगे। क्योंकि हर इंसान को अपना जीवन अपने हिसाब से जीने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। जैसा आप तैयार करेंगे वैसे ही आप आने वाले समय में चीज़ों को फेस करेंगे। एक छोटा सा स्टोरी है। एक
भरा पूरा परिवार होता है। उस परिवार में एक पिता भी होते हैं, उनकी पत्नी होती है, उनके बच्चे होते हैं, एक बेटा एक बेटी, उनकी बहन भी होती है। तो उस घर का बड़ा जो सदस्य होता है, पिता, वो बच्चों की बहुत फिक्र करता है। बच्चे जब भी कुछ गलत करने जाते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ हटके करने की कोशिश करते हैं, तो जो बड़ा बुजुर्ग जो फादर होता है वो अपने बच्चों को टोकता है। उसके ज़्यादा टोकने से उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, उनकी बहन नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वो इंसान रियलाइज़ करता है कि मैं क्यों इनकी फिक्र कर रहा हूँ, मैं तो इनके भला सोचता हूँ, ये हमें बुरा समझने की कोशिश करते हैं। तो वो कुछ टाइम बाद एक कमरे में जाके बैठ जाते हैं, जाके एनालाइज करते हैं कि मैं इतनी फिक्र क्यों कर रहा हूँ इनकी ज़िंदगी है, अपने हिसाब से जिए हैं। इनकी ज़िंदगी अच्छा करेंगे तो लाइफ में ग्रोथ करेंगे, गलत करेंगे तो लाइफ में इनका फॉल आएगा। मैं इनकी इतनी फिक्र क्यों करता हूँ। उन्होंने बहुत मंथन किया। उस मंथन के बाद उन्होंने डिसाइड किया, आज से मैंने किसी को टोकना ही नहीं, किसी के बारे में कुछ कहना ही नहीं है, जिसको जो चाहे वैसे करे। वो दूसरे दिन से उन्होंने अपना व्यवहार चेंज किया, अपने माइंडसेट को चेंज किया। बेटी आई कि पापा मेरे को ये क्रम है, कुछ महंगा आइटम है वो ख़रीदना है, स्कूटी है मेरे को ख़रीदनी है। तो उन्होंने बड़े आसानी से जवाब दिया, ठीक है खरीद लो, अपने पैसे आपके तुमने कमाती हो, अपने पैसे तुम्हारे पास से खरीद लो। नहीं पापा आप खरीद दो। अगर नहीं तुम्हें ज़रूरत है, अपने पैसे लगाओ, खरीद लो। बेटी हताश होकर चली गई। थोड़ी देर बेटा आता है, बेटा के बोलता है कि पापा मेरे को कार खरीदनी है। उन्होंने बड़े शालीनता से जवाब दिया, ठीक है बेटा खरीद लो। कहते पापा पैसे दे दो। कहते नहीं बेटा, कार तुमको चाहिए ना, तो तुम अपने पैसे से खरीदो। बेटे ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो उनके वो फादर साहब बोलते हैं, नहीं तुम कमाते हो, अपने पैसे से खरीदो, तुमको ज़रूरत है ना, खरीदो अपने पैसे से। बेटा हताश होकर चला जाता है। पत्नी जी आती हैं उनकी, आके बोलती हैं कि जी मैं रहते ना थोड़ा सा बोर हो गई हूँ, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो बड़ी शालीनता से देते हैं कि जवाब देते हैं, ठीक है जाओ आप होके आ जाओ। कहते 15-20 दिन लगेंगे। कहते आपकी मर्जी है, इतना टाइम लगाओ, आप लगा के आओ, कोई बात नहीं, जाओ घूम के आओ। उन्होंने टिकट भी करा दी। उनकी बहन आके बोलती हैं कि भैया मेरे को मैं कहीं घूमने जाना है, तो मैं जाऊँ। कहते हाँ जाओ घूम के आओ आराम से। तो वो बोलते हैं कि भैया कुछ पैसे चाहिए। कहते बहन तुम भी कमाती हो, जाओ अपने पैसे से घूम के आओ। इस बार उस पिता ने किसी के ऊपर भी कोई नाराज़गी नहीं दिखाई। जो जैसे आया उसने वैसे उसको बड़े प्यार से जवाब दिया। अब सब बड़े परेशान कि कल तक तो हमारे पिताश्री हर चीज़ में चिड़चिड़े रहते थे, नाराज़ होते थे, हर बार चीज़ में टोकते थे, आज इनको क्या हो गया। क्या किसी ने इनके ऊपर कोई ज़्यादा टोना कर दिया या इन्होंने किसी के प्रवचन सुन लिए हैं। आज तो बड़ी शालीनता से बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं पता करना पड़ेगा। आज बेटा बोलता है आज पिताजी इतने शांत कैसे हैं, वो आज किसी भी नाराज़ भी नहीं हो रहे हैं, किसी को टोक भी नहीं कर रहे हैं। बोलता है चलो शाम के खाने की टेबल बैठते हैं, तो फिर पूछेंगे पिताजी से आप इतने आज शांत कैसे हैं, जो आप रोज़ नाराज़ होते थे, रोज़ गुस्सा होते थे, आज इतने बदले हुए क्यों नज़र आ रहे हैं। शाम को सब खाने की टेबल बैठे होते हैं। तो पत्नी जी बोलती हैं आज आप बड़े शांत थे, आज आपने गुस्सा नहीं किया, आज आपने कुछ कहा नहीं, कुछ रोका टोकी नहीं की। बेटे ने भी कहा कि आज आपने कुछ टोका टाकी नहीं की। बेटी ने भी कहा आज टोका टाकी नहीं की। बहन ने भी कहा कि आज आप भैया आपने कुछ कहा, किसी के कोई गुस्से में बात नहीं की, आज क्या हुआ ऐसा। फिर उन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिया। बोलते हैं कि मेरे ज़्यादा टोका टाकी करने से क्या बदल जाएगा। क्या तुम लोग हमारी बातों को, मेरी बातों को सुन रहे थे? तुम जो कर रहे थे उसमें अगर गलत लगता था मैं तुम लोगों को टोकता था, क्या तुम बात मानते थे? तुम उल्टे हमें ही दोषी ठहराते थे,
तो मैंने भी सोच लिया, इस दुनिया में जो भी जैसा करेगा उसका आने वाला समय वैसा ही बनेगा। तो मैं क्यों तुम्हें टोकूं, क्यों तुम्हें कुछ कहूँ। तुम अपनी ज़िंदगी जियोगे, मैंने अपनी ज़िंदगी जी है। आने वाले समय में जैसा मैंने अपने लिए सोचा था, जैसा अपने आप को मैंने तैयार किया था, वैसा आने की मैं भी चीज़ें फेस करूँगा। तो वही है, तुम्हारे लिए है। हमारे ज़्यादा कहने से हो क्या जाएगा, हमारे ज़्यादा कुछ करने से हो क्या जाएगा। होगा वही जो तुम्हारी किस्मत में होगा, जो तुम्हारी समझ में होगा, जो तुम्हारी ज़िंदगी में होगा, वो वैसा तुम चीज़ें फेस करोगे। तो परेशान होने की ज़रूरत क्या है, ज़्यादा चिंता करने से हो क्या जाएगा। मैं अपने आप को परेशान कर रहा हूँ। सब दंग रह गए, सब ने कहा कि पिताजी का तो ठीक ही रहे हैं, कि अगर वो नाराज़ हो रहे थे तो किसके लिए हो रहे थे, हमारे भले के लिए। लेकिन आज उन्होंने अपने आप को बदल दिया, तो ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम उनकी बातों को नहीं मान रहे, गलत है। तो अगर हम आज गलत करेंगे तो आने वाले समय उसके परिणाम हमें खुद भोगने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी असल ज़िंदगी को दर्शाती है। देखो, हम किसी की ज़्यादा फिक्र करें, वर्तमान में रह के हम भविष्य के बारे में सोचें, तो उससे कुछ बदलने वाला है? नहीं बदलेगा। वर्तमान में रह के हम किसी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, हम ये सोचेंगे अरे ये ऐसा नहीं हो, ऐसा हो जाएगा तो फिर ये ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा होने से वैसा हो जाएगा, तो उससे हो क्या जाएगा। हम अपना आज का समय बर्बाद करेंगे। याद रखो, जो इस दुनिया में आया है ना, वो अपने कर्मों के हिसाब से जिएगा, अपनी समझ के हिसाब से अपनी ज़िंदगी बनाएगा। अपनी समझ से ही वो अपने रास्ते में ग्रोथ लेके आएगा, अपनी ज़िंदगी का पद ऊंचा लेके जाएगा। जिसकी जैसी हैबिट्स होंगी उसकी लाइफ में वैसे ही बदलाव आएंगे, जिसकी जैसी सोच होगी वो लाइफ में वैसे ही ग्रोथ लेके आएगा। तो फालतू की चिंता छोड़ो, आप अपने आप को तैयार करो, समय के हिसाब से अपने आप को तैयार करो, चीज़ें सीखते रहो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। ज़्यादा व्यर्थ की चिंता करने से आप अपना वर्तमान खराब करेंगे। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान अपनी समझ से अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ लेके आता है। जो सही समझ रखेगा अपनी लाइफ में ग्रोथ लेके जाएगा। जो अपने आप को नहीं संभाल पाएगा, टाइम के साथ अपने आप को नहीं बदल पाएगा, अपने सही गलत को नहीं पहचान पाएगा, तो उसकी लाइफ में वैसी ही चीज़ें उसे फेस करनी पड़ेंगी। तो व्यर्थ की चिंता छोड़ो, आप किसी की पतवार ढूंढने नहीं आए हो, आप अपने हिस्से का ज़िंदगी जीने आए हो। तो ज़िंदगी खुल के जियो, बेवजह की टेंशन में अपने आप को परेशान मत करो। चीज़ अच्छी लगी हो तो अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। व्यर्थ की चिंता को छोड़िए, अपने आप को चीज़ें सिखाइए, समझाइए, समय से अपने आप को तैयार कीजिए। जिस तरह समय बदलता है वैसे ही आपको भी बदलना पड़ता है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदलती है वैसे चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं तो। व्यर्थ की चिंता मत कीजिए, बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, नहीं। आप सिर्फ उनको समझाने की, कोई प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए। समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगी तो उनको आगे चल के परेशानियाँ फेस करनी पड़ेंगी, बस इतना उनको समझा दीजिए। व्यर्थ की चिंता छोड़िए, ज़िंदगी में बस मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। यहीं फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ, तब तक यहाँ पर ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल और वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने भी मत भूलिएगा। चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।